नाले में बोट के ऊपर चलता इस सर्च ऑपरेशन को देखिए, क्योंकि इस नाले से एक लाश निकलने वाली है। एक मामा जिसने भांजे को मारकर उसकी लाश के टुकड़े करके इसी नाले में फेंक दिए हैं। सीसीटीवी भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें स्कूटी पर बैठकर, मोपेड पर बैठकर एक शख्स जा रहा है। यह वही शख्स है जो लाश को लेकर जा रहा है ताकि उसी नाले में फेंक सके जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक मामा जिसने अपने भांजे का कत्ल कर दिया। रात की चुप्पी सूरत शहर के अदना शहर की सड़कों पर उतर चुकी थी। घरों की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी और आम लोगों के जीवन में जैसे ठहराव सा आ गया था। लेकिन उस ठहराव के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे इलाके की नींद उड़ा देगा। सोचिए, जब रिश्तों की डोर सबसे मजबूत मानी जाती है, वही रिश्ता अचानक खतरनाक मोड़ क्यों ले सकता है? क्या कोई अपने खून के रिश्ते को ही इतनी क्रूरता से मार सकता है कि शहर में हड़कंप मच जाए? सूरत में पहले भी कुछ अजीब और भयावह वारदातें हुई हैं। उधना इलाके के कुछ ही दिनों पहले एक आदमी ने अपने परिवार के बीच ऐसा कदम उठाया जिससे हर कोई दंग रह गया था। और अब एक और घटना सामने आई है जो न सिर्फ दिल को दहला देती है, बल्कि सवालों के एक जाल में आपको फंसा देती है। सोचिए, कोई कैसे इतनी योजना बना सकता है कि उसके कदम की आहट तक आप महसूस ना कर पाए। सोशल मीडिया पर घंटों बैठकर किसी घटना की तैयारी करना, हथियार चुनना और फिर बिना किसी शक के उसे अंजाम दे देना। क्या ये केवल किसी फिल्म की कहानी हो सकती है, या कहीं हमारे आसपास ही ऐसा सच में हो रहा था? पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि हाल ही में उधना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने न सिर्फ लोगों की नींद उड़ा दी, बल्कि सवाल खड़े कर दिए कि आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट और पैसे के लालच कैसे इतनी भयावता पैदा कर सकती है। और अब सवाल यह है, कैसे एक सामान्य सा परिवार, एक आम सा रिश्ता अचानक खौफनाक सस्पेंस और हत्या की कहानी में तब्दील हो सकता है? कौन है वो शख्स जिसने ये अंजाम दिया, और क्या सच में उसका मकसद सिर्फ पैसा था, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा और भयानक राज छिपा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस तहखाने की गहराइयों में जहां परिवार के भीतर छिपा हुआ डर, विश्वासघात, क्रूरता की कहानी आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगी। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ सामने आने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आप तैयार हैं उस सच से सामना करने के लिए जो रिश्तों की दुनिया के सबसे काले हिस्से में छिपा है। क्योंकि जो कुछ होने वाला है, जो कुछ पता आपको चलेगा, उसे सुनने के बाद आप कभी भी अपने आसपास के रिश्तों को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। क्योंकि रिश्तों की ये कहानी एक खूनी कहानी में तब्दील हो गई है। एक जानने वाले शख्स ने ही अपने हाथों खून के रिश्ते को खून में मिला के मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। सूरत से एक डरावनी वारदात सामने आई है। उधना इलाके में एक मामा ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी और फिर उसके शव को टुकड़ों में काटकर बोरियों में भरकर नाले में फेंक दिया। इस खौफनाक मामले में पुलिस ने मामा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मामा का नाम मोहम्मद इख्तियार वाजिद अली है। उसकी हत्या के शिकार उसका अपना भांजा मोहम्मद आमिर आलम हुआ। दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। उसी झगड़े को आखिरकार इस हत्याकांड में अंजाम दिया गया। मामला इतना भयानक था कि मामा ने सोशल मीडिया पर यह तक देख लिया था कि हत्या कैसे की जाए, सबूत कैसे मिटाए जाएं और लाश को कहां फेंका जाए। उसने हथौड़ा, चाकू और कटर लेकर प्लान बनाया। 6 अक्टूबर की सुबह उसने भांजे का सिर हथौड़े से पीटा और फिर चाकू से वार करके उसे मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया। इसके बाद कटर से लाश के टुकड़े करके 3 छोटे छोटे बोरियों में भर दिए। मामा ने लाश को बोरियों में मोपेड पर रखकर नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई। मरहूम के रिश्तेदारों को कुछ भी अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने मामा से भांजे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि भांजा कहीं गया है, वो लौट आएगा। उसने रिश्तेदारों को परेशान होने से रोका और कहा कि पुलिस के झंझट में ना पड़े। लेकिन जब भांजा घर नहीं लौटा तो परिवार ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मामा से पूछताछ करी। शुरुआत में वो झूठ बोलता रहा, लेकिन धीरे धीरे टूटकर अपने जुर्म को, अपने गुनाह को कबूल कर लिया। अब मामा हिरासत में है और शव की तलाश के लिए पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मरहूम के भाई परवेज आलम ने कहा कि मामा और भांजा पिछले 2 साल से मिलकर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन पैसों के लेन देन में विवाद के चलते मामा ने इतनी बेरहमी से भांजे का कत्ल कर दिया। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि मामा को फांसी की सजा मिले। डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई ने बताया कि आरोपी पिछले 1 महीने से इस कत्ल की योजना बना रहा था। उसने पूरी तरह सोच समझकर भांजे की हत्या की और शव को नाले में फेंकने का प्लान बनाया।
पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है और जांच जारी है। उधना थाने के जो एरिया है वहाँ पे बाठीना ब्रिज पड़ता है। वहीं के पास में जो जिसका मर्डर हुआ है मोहम्मद आमिर आलम, वो और उनके सगे मामा मोहम्मद इख्तियार वाजिद अली जो बिहार के रहने वाले हैं, वो दोनों वहाँ पे साथ में पिछले 8-10 साल से खाते का बिजनेस कर रहे थे, जिनके पास उनका सिलने का सिलाई मशीन भी है और वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। दोनों के बीच में फाइनेंशियल मनमुटाव चल रहा था काफी टाइम से। और जो उनके सगे मामा है मोहम्मद इफ्तिकार वाजिद, उन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टनरशिप्स खत्म करते हैं और हम अलग होते हैं। लेकिन जिसका मर्डर हुआ है मोहम्मद आमिर आलम, उन्होंने बताया कि अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, बिजनेस भी काफी बढ़ रहा है, तो अभी हम ये फाइनेंशियल इश्यूज डील नहीं करेंगे और बाद में हम दिवाली के बाद कर देंगे। लेकिन ये जो अक्यूज है मोहम्मद इफ्तिकार वाजिद, उनको जल्दी थी कि हम कैसे इन पार्टनरशिप में से खत्म करके खुद का बिजनेस शुरू करें। उसी टाइम उन्होंने जो जिनका मर्डर हुआ है सपोर्ट नहीं करते हुए दोनों के बीच मनमुटाव हुआ था, दोनों साथ में ही रह रहे थे। तो पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट 1 महीने से जो आरोपी है उनके मामा, वो स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से मर्डर किया जाता है, किस तरह से पूरा पुरावा भी न मिले, एविडेंस भी न मिले, पुरावा का नाश किस तरह से हो सकता है, बाद में अगर जेल होती भी है, पुलिस पकड़ भी लेती है तो किस तरह से सजा होती है। लेकिन उनका प्रायोरिटी तो यही था कि किस तरह से पुलिस के पास भी ना पुलिस भी उनके तक ना पहुंच सके। ये सब स्टडी करने के बाद, आर&डी करने के बाद उन्होंने लास्ट मंडे को जो अपना भांजा है उसको सिर पे हथौड़ा मार के उनकी हत्या की। बाद में कटर से उनके बॉडी के ब्रूटली पार्ट्स करके बाठीना ब्रिज के पास जो एक मिट्टी खाड़ी है वहां पे वो सब डिस्ट्रॉय भी कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में भी ये सब पुलिस ने कब्जे किया है। जिस हथियार से उन्होंने सर पे वार किया था वो भी हमने पुलिस ने कब्जे किया है और वहां से भी जो हेयर के जो एविडेंसेस है वो भी मिले हैं। ब्लड के स्टेन्स भी हमें मिले हैं। एफएसएल के सपोर्ट से हमने ये सब कब्जे किया है। जिस तरह से उन्होंने बॉडी पार्ट्स को वहां पे डाला है खाड़ी में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके सपोर्ट से अभी हमारा सर्चिंग चालू है। कल से सर्चिंग चालू है कि वहां के उनके पास बोट है, बाकी सब रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज के साथ हम वो बॉडी के पार्ट्स ढूंढने की हमारी कार्यवाही शुरू है। अक्यूज भी हमने अरेस्ट कर लिया है। लाश के टोटल कितने टुकड़े किए थे और इसमें प्लानिंग कैसे किया कि सबूत कैसे मिटाए जा सकते हैं, हत्या कैसे की जा सकती है? मैंने जैसे बताया कि बहुत ब्रूटली मर्डर भी किया था और पूरी बॉडी पार्ट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। उनको यही था कि किस तरह से एविडेंसेस का नाश कर दे ताकि पुलिस उन तक ना पहुंचे। पूरा वॉश कैसे करना है, जहां से बाथरूम में उन्होंने सब ब्रूटली काम किया है वो बाथरूम में से भी उन्होंने वॉश कर दिया है और कोई निशान ना मिले उनकी पूरी जिम्मेदारी रखी है। 7 टुकड़े किए हैं, बॉडी कैसे कहा जा रहा है? अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज जो बोल रहा है, लेकिन जैसे ही हमें सब बॉडी पार्ट्स मिलेंगे उसके आधार पे हम तय कर पाएंगे कि कितने बॉडी पार्ट्स किए हैं। सूरत की ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी सबसे करीब रिश्ते भी खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकते हैं। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस मामा के खौफनाक कत्ल की कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।